हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रियानो, जब भी परमेश्वर का वचन मेरे प्रियानो आपको भरता है तो इसलिए भरता है ताकि आप उसकी भरी हुई प्रेजेंस में मेरे प्रियानो आप अपने आप को भरपूर महसूस करें। आज का वचन थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और लिखा हुआ है कि आराधना करने का अर्थ क्या है मेरे प्यानो, इसका मीनिंग क्या है मेरे प्यानो। असली आज हम वो बात सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यानो। तो एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा मेरे प्यानो। जैसे आप देख रहे हैं, ये वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की। तो मेरे प्रियो है ना, एक वचन मैं स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा। अगर यूहन्ना 4 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है वहाँ पे इस प्रकार लिखा है। अगर हम पढ़ेंगे 24वें वचन में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य की उसकी आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर यहाँ कहना चाह रहा है मेरे प्यानो, यूहन्ना जो बोलता है मेरे प्यानो कहता है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उसको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना। आराधना क्या है? आराधना कोई सुर नहीं है, आराधना कोई गीतों में ही नहीं है, आराधना कोई शब्द ही नहीं है, आराधना कोई गीत ही नहीं है, आराधना खाली एक सुर नहीं है, संगीत ही नहीं है। आराधना मेरे प्यानो इंस्ट्रूमेंट पे बजाना एक कोई गीत नहीं है मेरे प्यानो। खाली इसे ही हम आराधना नहीं कहते हैं। आराधना कहते हैं परमेश्वर को उपकारों को याद करना। आराधना कहते हैं अपने आप को आत्मिक समर्पण करना। आराधना कहते हैं उसकी हुजूरी में बैठना। आराधना कहते हैं कि उसको वक्त देना। आराधना कहते हैं कि जो वो कहता है उसको मानना। आराधना कहते हैं मेरे प्यानो कि उसके पीछे चलना। आराधना कहते हैं कि अपनी अभिलाषाओं को इनकार करना। और ये आत्मा और सच्चाई वाली आराधना है। सच्चाई की आराधना गिटार पर पता नहीं चलेगी। सच्चाई की आराधना मेरे प्यानो खाली शब्दों में पता नहीं चलेगी। सच्चाई आराधना मेरे प्यानो खाली गीतों में पता नहीं चलेगी। सच्ची आराधना मेरे प्यानो खाली चिल्लाने से पता नहीं चलेगी। सच्ची आराधना आपकी ईमानदारी से पता चलती है। जब आप ईमानदारी से खुदा में जीवन जीते हैं और उसके पीछे चलते हैं, उसे आराधना कहते हैं, उसे उपासना कहते हैं। इसलिए परमेश्वर सच्ची आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, बढ़िया गाने बजाने वालों को नहीं। खाली अच्छी बात है कि हमें अच्छी तरीके से गाना है, बजाना है, अच्छी उसकी प्रेस करनी है, अच्छा उसे वीणाओं को बजाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना हमें उसकी महिमा के लिए। पर सच्ची आराधना खाली यही नहीं है, खाली इंस्ट्रूमेंट और गीत और सुर और संगीत तक। पर सच्ची आराधना है कि अपने आप का आत्मिक समर्पण उसको करना, अपने आप को खुदा के सामने सिलेंडर करना। ये एक सच्ची आराधना। और ये सच्ची आराधना तब आप करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यानो, इस खुदा के इसके जरिए आपको ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है, आपको फजल देता है, आपको ताकत देता है, आपको कुव्वत देता है। आज सच्ची आराधना करेंगे, काम उसके हमेशा आपके मार्ग में सच्चे बने रहेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं आत्मा और सच्चाई से, आत्मा से, शरीर से ही नहीं। हम शरीर की आराधना करते हैं मेरे प्यानो, हाथों को उठाते हैं खाली मेरे प्यानो, चिल्लाते हैं। हम शरीर की आराधना दिखा सकते हैं, पर परमेश्वर शरीर की आराधना को देखने नहीं आ रहा। परमेश्वर यहाँ शरीर के साथ सबसे पहले आपकी आत्मा की आराधना को देखने आ रहा है कि आप आत्मा से आराधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खाली चीज़ों से आराधना नहीं, गिटार से आराधना नहीं, सुरों से आराधना नहीं, संगीतों से आराधना नहीं, हालेलुया, जिस्म से ही आराधना नहीं, चिल्लाने से आराधना नहीं, पर आत्मा से आराधना कि आत्मा आपकी आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं है, आपका ध्यान परमेश्वर की उपस्थिति में है या नहीं है। उस आराधना को देखने आ रहा है परमेश्वर, जो आप ध्यान से करते हैं, जो आप आत्मा से करते हैं। खाली संगीत और सुरों से ही नहीं करते हैं, पर इनर वाली चीज़ों से करते हैं। इनर क्या है? आपका अंदर है, ये इनर है, ये आउटपुट है हमारी, और इनपुट हमारे अंदर है, इनपुट वाली आराधना। और जब आप इनपुट वाली आराधना करते हैं तो आउटपुट वाली आराधना भी परमेश्वर रिसीव करते हैं। अगर आप आउटपुट की आराधना कर रहे हैं तो इनपुट वाली आराधना रिसीव नहीं होगी। अगर इनपुट से आप नहीं कर रहे हैं तो आउटपुट वाली रिसीव नहीं होगी। आउटपुट की तब रिसीव होगी जब इनपुट से आराधना होगी। इसलिए इनपुट में क्या छुपा हुआ है? मन। इनपुट में क्या छुपा हुआ? आत्मा। इनपुट में क्या छुपा हुआ है? ध्यान। और छुपी हुई चीजें जब परमेश्वर की आराधना करती हैं तो परमेश्वर आपको लाखों लोगों के सामने उस आराधना की वजह से मेरे प्यानो खड़ा करता है, गवाही के तौर पे। इससे बोलते हैं आराधना, जो आउटपुट से नहीं होती है, जो इनपुट से होती है। इनपुट से आराधना करना सीखें, आउटपुट परमेश्वर बड़ा करेगा आपका। हालेलुया। इनपुट की आराधना करना सीखें।
हालेलुया। इसलिए संगीत और सुरों में ही परमेश्वर की आराधना नहीं है, असली आराधना है परमेश्वर की इनपुट में हार्ट है। हार्ट से करें, ध्यान से करें, आत्मा से करें, और जब आप करते हैं तब परमेश्वर आपके इनपुट को भी बड़ा करता है और परमेश्वर आपके आउटपुट को भी बड़ा करता है। तो ये है कि आराधना करने का अर्थ यही है, उसके उपकारों को याद करना। हालेलुया। अपने आप को सिलेंडर करना। हालेलुया। उसको प्रथम स्थान देना। हालेलुया। बाहर की कामों को पीछे करना, अपने आप का इनकार करना, अपनी अभिलाषाओं का इनकार करना, क्रूस की क्रूस उठाना, ये आराधना है उसकी। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।